हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है लास्ट क्लास में जितना पढ़ाया था आप लोगों को सब कुछ याद होगा और जो मैंने एक होमवर्क दिया था वो भी आप करके आए ही होगे या ट्राई किया ही होगा। आंसर नहीं आया, नहीं समझ में आया क्वेश्चन, डजंट मैटर, बट अगर आपने ट्राई किया होगा तो कुछ ना कुछ इस लेक्चर में नया जरूर सीखोगे। अगर ट्राई नहीं किया तो शायद दिक्कत हो सकती है, इसलिए सारे क्वेश्चंस को बखूबी ट्राई किया करिए, तभी समझेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट पहले वो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया था, तो मैंने जो होमवर्क दिया था वो ये वाला क्वेश्चन था। x माइनस वन रेज टू द पावर 200, x प्लस वन रेज टू द पावर 333 और जो कुछ भी आपके सामने है। तो इसमें इसका आंसर पता है आपको क्या होगा? इसका आंसर भी यही होगा। और जिन बच्चों का ये आंसर आया, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, उन्होंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक्चुअली में समझाना क्या था कि ये देखिए, ये पिछला ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन दैट वी हैव डन इट प्रीवियसली। तो क्या अंतर नहीं है? तो पावर का तो बहुत बड़ा बड़ा पावर मैंने इसमें दिया था, तो आंसर सेम क्यों होगा? द रीजन इज पावर के नंबर पे नहीं जाना, पावर के कैरेक्टर पे जाना है। यहाँ 2 था, यहाँ 200 था, दोनों में से ऑड कौन सा है? कोई सा नहीं, दोनों ही इवन है। ओके, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 333 था, दोनों ही ऑड है। यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 455, दोनों ही ऑड है। ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशंस सेम है। अगर एक्सप्रेशन सेम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आंसर भी सेम आएगा। ऑड इवन सब सेम है, तो पावर हंड्रेड्स में ही है, अभी थाउजेंड्स और लैक्स में भी आ जाएंगे ना, दैट डज नॉट मैटर, सिंपली। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है, ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं आज के लेक्चर पे, जिसके लिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किया है। ठीक, तो लेक्चर होने वाला है रैशनल एक्सप्रेशंस की इनइक्वालिटी। ठीक है, रैशनल एक्सप्रेशंस की इनइक्वालिटी। ठीक है, अब चलते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस की इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अभी बताते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन इसमें आता है x माइनस वन अपॉन x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर पहले इसको इक्वालिटी में सॉल्व कर ले एक बार, तो आपका मन एकदम मचल रहा होगा, क्या सर इसको इधर भेज देते हैं। चलिए भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? x माइनस वन इक्वल टू 0 इंटू एक्स माइनस टू 0, एक्स इक्वल टू 1। फिर आपका मन कर रहा होगा कि इसको भी यहां भेज देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हो जाएगा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जी नहीं, याद है एक चीज मैंने बताया था आपको, बहुत स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। ये रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है? कैन ओनली बी डन इफ द नंबर विच इज बीइंग मल्टीप्लाइड इज ऑलवेज नेगेटिव और पॉजिटिव। अब चलते हैं, या तो आप गारंटी करिए कि वो हमेशा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब x माइनस टू को जो आप उधर ले जाएंगे, आर यू कंप्लीटली श्योर, आर यू एंटायरली श्योर कि x माइनस टू जो है वो पॉजिटिव ही है या नेगेटिव ही है? अगर x इक्वल टू मैं 1 रखूंगा तो वो नेगेटिव आ जाएगा, अगर x इक्वल टू 3 रखूंगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। इट मीन्स आई एम नॉट श्योर। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता कि x की वैल्यू 2 से छोटी और बड़ी दोनों होगी? क्योंकि x वेरिएबल है और कोई लिमिट है नहीं अभी इस पे, तो कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, तो इसलिए आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। सबसे पहले ये चीज समझ जाइएगा, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो जो इक्वालिटी में हुआ है
उसको भूल जाइए और इनइक्वालिटी को अच्छे से पढ़िए। तो अब कैसे करेंगे सर इसमें? वही चीज जो पहले करते थे। तो पहले करते क्या थे कि हम फैक्टराइज करते थे सारे एक्सप्रेशंस को। तो अभी तो अब x माइनस ये तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो इन सब को चाहे जो न्यूमरेटर में है जो डिनोमिनेटर में है सारे फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखिए। गेट द वैल्यू ऑफ x एंड यू गॉट वैल्यू ऑफ x एज 1 एंड 2, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे यहां पे प्लस कर देंगे, वही चीज सेम। क्यों? मैंने बताया ना राइट में अगर x के सारे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव है इसका पॉजिटिव है, तो अब आप चाहते हैं तो एक पुट भी कर लीजिए, 2 के बाद कोई एक वैल्यू उठा लीजिए 3, 3 इसमें पुट कर दीजिए, दोनों में ऊपर में आया 3 माइनस 1, नीचे में आया 3 माइनस 2, आंसर पॉजिटिव आया, तो इसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूं। अगेन एनी इवन पावर है, ये भी ऑड पावर और ये भी ऑड पावर है, दोनों के ब्रैकेट का पावर 1 1 है, तो सिंपल सी बात क्या है, माइनस और फिर प्लस। इसका मतलब क्या है कि बस आंसर आ गया। नाउ व्हाट डू आई वांट? आई वांट आंसर एक्सप्रेशन टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य कि आपसे मैंने लिखवाया था, जब रूल लिखवा रहा था तो, कि find all values of x for which function is not defined। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ये भी लिखा है, एक कानून ये भी था कि x की वो वैल्यूज भी तो पता करिए जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अब x की वो वैल्यू कौन सी है? अगर सबको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ नहीं आया है वो ये देख लीजिए। x इक्वल टू 2 अगर मैं नीचे रख दूंगा तो क्या होगा? 10th में पढ़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो आंसर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो अगर x इक्वल टू 2 हो जाएगा तो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा वहां पे, तो इसलिए x इक्वल टू 2 नहीं रखेंगे, पहली चीज। तो क्या मैं x इक्वल टू 1 रख सकता हूं? देखिए x इक्वल टू 1 रखने से नीचे तो 0 नहीं हो रहा है, ऊपर 0 हो रहा है, एंड इफ न्यूमरेटर इज 0 इट कैन बी 0, राइट। तो न्यूमरेटर 0 हो गया, चलेगा, और फंक्शन 0 के इक्वल है, तो बच्चों कहने का मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। समझ आया? 2 से इनफाइनाइट, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे, क्योंकि मुझे खाली पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए था। मैंने पॉजिटिव वाले में मुझे क्या दिखा? पॉजिटिव वाले में एक ये दिखा इंक्लूडिंग के साथ, और ये एम्प्टी, और 2 से इंफिनिटी, क्योंकि 2 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो आई विल नॉट इंक्लूड 2 इन द आंसर। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट, इसे पहले इरेज कर देता हूं, ये तो मैंने समझा दिया आपको। अपॉन x माइनस 2। देखो अब इसको सॉल्व करने का मजा देखिए। इसमें क्या है? ये क्वेश्चन है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? इस क्वेश्चन में आप ढंग से देख रहे होंगे, ये भी फैक्टराइज्ड है, जहां पे होल पावर हो उसको क्या फैक्टराइज करेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि x का साइन जो है, हमें जो नहीं रखना चाहिए नेगेटिव, वो है। तो x के साइन को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? माइनस बाहर निकालो। माइनस बाहर कैसे निकालेंगे सर जी? माइनस बाहर निकालते ही, बाहर क्यूब है तो क्या हो जाएगा? कोई बात नहीं, -1 बाहर निकालिए, इसका क्यूब लग के बाहर आ जाएगा, ये बनेगा, निकलेगा तो -1 लेकिन बाहर क्यूब लगा हुआ है, तो वो -1 का क्यूब बाहर आएगा, और नीचे हो जाएगा अपॉन x माइनस 2 विच इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। -1 का क्यूब -1, टेक इट दैट साइड। अब इसको ले जा सकता हूं, बिल्कुल, मैं आई एम श्योर कि वो नेगेटिव है, दैट विल टर्न अप द इनइक्वालिटी, तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी को पलट दिया उसने। उसके बाद क्या होगा? नंबर लाइन बनेगा, नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन बना दिया। उसके बाद क्या होगा? नंबर लाइन बनते ही देखिए ध्यान से,
यहां आएगा 1, यहां आएगा 2, ये होगा पॉजिटिव। 2 पे देखिए ऑड पावर है, x माइनस 2 पे ऑड पावर है, साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद 1 पे पावर क्या है, यहां से आया 1, x माइनस 1 पे क्या पावर है, x माइनस 1 पे पावर है 3। अगर पावर 3 है, what does that mean? It is odd, sign will change. But this time my dear students, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेगेटिव आंसर, बट अ नंबर which can include a value 0। अगेन आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू 2 रख दूं, मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 को लूंगा ही नहीं। क्या मैं 1 को लूंगा, जरूर 1 को लेना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो 1 पे फंक्शन 0 हो रहा है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 है। अगर यहाँ 0 है तो मुझे 0 इंक्लूड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू, ध्यान से देखिए, x बिलोंग्स टू क्या होगा, 1 को इंक्लूड करूंगा और 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक है, ये मेरा आंसर है इसका। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इज लेस देन x। ठीक, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसको कैसे किया जाए, सोचिए जरा, कैसे करेंगे इसे। अब आपको सबसे पहले दिख रहा होगा, इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को ये चीज पता चल गई है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। x प्लस 1 में वही, अगर ये माइनस 1 है, माइनस 1 से छोटा है तो नेगेटिव है, और माइनस 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। अगेन कह नहीं सकते, तो नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे सर फिर, एक तरीका है जो मैं पहले बता चुका हूं, क्या कि आप इसमें से इसको इधर ले आइए, खत्म। इस साइड अपने जितने प्रयोग करने हैं करिए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 ये आया। ठीक, इतना क्लियर है। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन दिस। क्लियर है इतना। उसके बाद फिर ये भी ठीक है, समझ में आ गया, इतना कोई इशू नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, माइनस ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 लेस देन 0। उसके बाद माइनस को उधर भेज दीजिए, दैट वुड टर्न अप द इनइक्वालिटी, रिवर्स साइन हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया होगा। देन अब क्या करेंगे, बस हो गया ना। जो पीछे किया था, पीछे क्या किया था, अभी बताते हैं पीछे क्या किया था। देखिए यहां पे हम ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन। ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या होगा, दो वैल्यूज आएंगी, एक होगा माइनस 1 और एक माइनस 1/3। तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा माइनस 1, उसके बाद क्या आएगा, माइनस 1/3। व्हाट डू आई वांट, आई वांट ग्रेटर देन 0, बट राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट साइड प्लस माइनस प्लस। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अगेन माइनस 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। बट माइनस 1/3 को भी इंक्लूड नहीं करूंगा इस टाइम, क्यों, क्योंकि बच्चों इक्वल टू 0 तो है ही नहीं। तो माइनस 1/3 पे अगर 0 होता भी तो वो नहीं लूंगा मैं। तब क्या हो जाएगा,
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1/3 से इन्फिनिटी, एंड दैट इज माय आंसर। आई होप आपको रैशनल एक्सप्रेशंस की इनइक्वालिटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं जो मैं आपको होमवर्क दे सकूं। सुंदर सा, अच्छा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा एक सुंदर सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अभी देखता हूँ, थोड़ा सा ढूंढ लो जो आप कर भी पाए, आपको ज़्यादा टफ भी ना लगे कहीं पे। एक क्वेश्चन मिल गया वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। क्या 2x + 3 और उसके बाद 4 - 3x का क्यूब x - 4। अब आप बोलोगे कि आसान आसान क्वेश्चन खुद कर लिया और टफ क्वेश्चन मुझे दे दिया। नहीं, जो मैंने किया जिस लेवल का सेकंड, ये जो क्वेश्चन मैंने किया लास्ट वाला, इससे आसान है ये। अगर आपको समझ नहीं आता तो ट्राई करके देखना, हो जाएगा। और नहीं तो मेरा इंतजार करना नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल कम एंड प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन ही है और कहीं गलती नहीं है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, या तो आप देंगे या मैं दूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, थैंक यू।